ई लॉकडाउन पाठशाला रामगढ़ में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 गणित के घात था घातांक चैप्टर का पुनरावृत्ति कर रहे हैं। यहाँ हम सीखेंगे बेसिक सीख करके और कुछ उसके प्रॉपर्टी को सीखेंगे और फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। किसी संख्या को बार बार गुना करने पर जितने बार हम गुना करते हैं वह उसका घात हो जाता है। जैसे 2 को 2 बार गुना किए तो 2 पर घात 2 हो गया, 2 टू द पावर 2। इसी तरह से 5 को 3 बार गुना किए तो 5 पर घात 3 हो गया। 1/3 को भी 3 बार गुना किए तो 1/3 पर घात 3 हो गया। अगर हम 4 बार गुना करें तो 4 हो जाएगा। जैसे a को हमने कोई संख्या a है जिसको बार बार हम गुना कर रहे हैं तो इस पर घात हो गया a पर 3, यानी a टू द पावर 3 हम बोलेंगे। उसी तरह से 1/a को अगर हम 4 बार गुना करेंगे 1/a इंटू 1/a इंटू 1/a इंटू 1/a तो ये 1/a टू द पावर 4 हो जाएगा, या 1/a बराबर पर घात 4 हो जाएगा। यहाँ ये ध्यान रखना है कि a नहीं बराबर है 0 के। हम बराबर 1/a को a टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं। ये आगे के जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। 2 टू द पावर -3 को हम 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 भी लिख सकते हैं। तो घात का पहला नियम है, यदि आधार बराबर हो तो गुना में घात जुड़ जाता है, घात ऐड हो जाता है। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। उसी तरह से यहाँ उदाहरण में दिया गया है 4 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर 5, 4 टू द पावर 3 प्लस 5 यानी 4 टू द पावर 8 हो जाएगा। या 2/3 टू द पावर 2 गुने 2/3 टू द पावर 4 गुने इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2/3 टू द पावर 2 प्लस 4 यानी 2/3 टू द पावर 6 हो जाएगा। 2/3 पर घात 6 हो जाएगा। अगला नियम है, यदि आधार समान हो और भाग हो रहा हो तो हम घात को घटाते हैं, यानी a टू द पावर m भागा a टू द पावर n, a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। यहाँ ये ध्यान रखना है a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 3 पर घात 5 भागा 3 पर घात 2 बराबर 3 पर घात 5 माइनस 2 यानी 3 पर घात 3। उसी तरह से 2/3 पर घात 7 भागा 2/3 पर घात 3 बराबर 2/3 पर घात 7 माइनस 3 यानी 2/3 पर घात 4 हो जाएगा। एक और उदाहरण दिया गया है, 4 पर घात 3 भागा 4 पर घात -2, 4 टू द पावर 3 भागा 4 टू द पावर -2 इक्वल टू 4 टू द पावर 3, और ये भागा है इसलिए माइनस और ब्रैकेट में -2 लिखेंगे, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो 4 टू द पावर 3 प्लस 2 हो जाएगा, यानी 4 टू द पावर 5 हो जाएगा। a टू द पावर m, अब यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर आधार समान था तो घात जुड़ जाता था, गुना में आधार समान था तो भाग में घात घट जाता था। इस जगह हम देखेंगे कि आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है, तो a पर घात m गुना b पर घात m है। ये दोनों पर घात समान है तो हम एक ब्रैकेट में रखकर दोनों पर वो समान घात लिख देंगे, यानी a गुना b होल टू द पावर m हो जाएगा। जैसे 3 पर घात 4 है, 2 पर घात 4 है तो हम लिखेंगे ये बराबर होगा 3 गुना 2 होल टू द पावर 4 के। उसी तरह से भागा में a पर घात m है, भागा b पर घात m है, जिसको हम लिखेंगे a भागा b पर घात m। ये ध्यान रखना है कि b 0 के बराबर नहीं। a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है तभी हो सकता है जब a 0 के बराबर नहीं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 5 टू द पावर 0, यानी 5 पर 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 को मैंने यहाँ बताया था कि a टू द 1/a को a-1 लिख सकते हैं, a-1 को 1/a लिख सकते हैं, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 5 पर 1 बटा 5 पर 1 और कट के 1 हो गया। ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी संख्या को हम मान लिया जाए कि a टू द पावर 0 टू द पावर हम 0 लेते हैं, ये क्यों नहीं है 1 के बराबर, तो 0 टू द पावर 0 को हम लिखेंगे तो हो जाएगा 0 टू द पावर 1 माइनस 1 या 0 टू द पावर बाय 0। और हम जानते हैं किसी भी संख्या को हम 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये संभव नहीं है। ये जो भाग है ये संभव नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि ये संभव नहीं है। यानी a को कभी भी 0 नहीं होगा, 0 टू द पावर 0 डिफाइंड नहीं हो पाता है, परिभाषित नहीं है।
अब यहां तक ये घातांक के थे। इन्हीं घातांक पर हम मानक रूप में यानी साइंटिफिक नोटेशन में किसी संख्या को कैसे लिखते हैं। तो किसी भी संख्या को साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए हम उसे k इंटू 10 टू द पावर m के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या दी हुई है 3 4 5 6, तो हम एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। चूंकि यहाँ कहीं दशमलव नहीं है तो हम मानते हैं कि यहाँ दशमलव है। तो दशमलव को चूंकि हम यहाँ से 3 अंक आगे ले गए, इसलिए 10 पर घात 3 हो गया। उसी तरह से कोई संख्या दी हुई है 0.000000456, तो हम एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे और दशमलव को हम यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, यानी 2 2 4 1 5 अंक पीछे आ रहा है। तो जब दशमलव पीछे जाएगा तो 10 पर घात माइनस में होगा, और चूंकि 5 अंक पीछे गए इसलिए 10 पर घात -5 हुआ। संख्याओं को मानक रूप में से समान रूप में जब लिखना हो, यानी जब संख्या इस रूप में लिखी हुई और ऐसे लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं। पहले हम संख्या को बिना दशमलव के लिख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि घात कितना है 5, तो हम पहले दशमलव के बाद के अंकों गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 अंक घट गए 5 होने में, तो 3 शून्य लगा करके हम 5 पूरा कर देंगे। यहाँ पर भी इसी तरह से 3.7 इंटू 10⁻⁶ है। जब ये -6 हो तो दशमलव के बाद की संख्या गिनते हैं, केवल एक ही संख्या है, तो हम इसको गिनते हुए 6 संख्या तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी बाकी के अंक हम शून्य लगाएंगे और दशमलव फिर शून्य। इस तरह से हम यदि मानक रूप में लिखा हुआ है उसे सामान्य रूप में हम लिख सकते हैं। ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है कि इस संख्या को हम वैज्ञानिक विधि से ऐसे ही लिखते हैं k इंटू 10 टू द पावर m के फॉर्म में। धन्यवाद।